ड्रामा चाइना की ग्रेटेस्ट क्लासिक नॉवल ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर से इंस्पायर्ड है। ड्रामा में ली साचुन यानी कि पाइलू एक थिएटर आर्टिस्ट होती है जिसकी शादी सबसे रिस्पेक्टेड और अमीर सुन फैमिली के चौथे बेटे सुन यूलू यानी कि वैंग यीजी से होती है। शादी के बाद साओचुन को धीरे धीरे अपने अमीर परिवार के गहरे राजों के बारे में पता चलना शुरू होता है। इस ड्रामे के टोटल 43 एपिसोड हैं और आप इसे यूट्यूब पर इंग्लिश सब्स के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा ये विकी पर भी अवेलेबल है। कहानी शुरू होती है साओचुन से जो यूलू की पेंटिंग लेकर यहाँ वहाँ भटक कर उसे ढूंढ रही होती है। थोड़ी ही दूरी पर एक इंसान कठपुतलियों से कहानियाँ सुना रहा होता है। साओचुन को उसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती है तो वो वहाँ आ जाती है, लेकिन लोगों को उसकी कहानियाँ पसंद नहीं आती और वो कुछ नया सुनाने को बोलते हैं, वरना कहते हैं हमें रिफंड कर दो। तब वो आदमी बाहर आता है तो वो यूलू होता है। वो बोलता है उसे इतनी कहानियाँ आती हैं तो ऑडियंस वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी साओचुन बोलती है किसने कहा इस पे नई कहानी नहीं है। फिर वो ऑडियंस सीट पर बैठ जाती है और उसे देखकर बाकी सभी भी वहाँ आके बैठ जाते हैं। यूलू को उसको देखकर इंस्पिरेशन मिलती है और वो कहानी सुनाना शुरू करता है कि ये तब की बात है जब वो 18 साल का था। तब मिंग डायनेस्टी के राजा से उसकी सबसे बड़ी बहन की शादी हुई थी। राजा की फेवरेट पत्नी होने की वजह से उनके पिता को प्रमोट कर दिया गया और हाई रैंकिंग का मिनिस्टर बना दिया गया था। उनकी माँ उसके पिता की सबसे पहले पत्नी थी जो हर दिन बुद्धा की पूजा किया करती थी। उनके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। सबसे बड़ा भाई एक स्कॉलर था जिसकी शादी जबरदस्ती जनरल की बेटी से करवा दी थी। दूसरा भाई आर्मी में था। जैसे ही उसकी शादी सू फैमिली की बेटी से हुई वैसे ही वो एक जनरल के पद पे प्रमोट कर दिया गया, इसलिए सब दूसरी बहू को लकी समझते थे। लेकिन तब से उसका पति बॉर्डर पर ही रहने लगा और घर वापस नहीं आ पाया। तीसरा भाई सबसे आलसी था जो बेसिकली जोरू का गुलाम था। उसकी पत्नी ही सभी बहुओं में से सबसे ज़्यादा तेज थी, इसलिए वो ही पूरे घर का हिसाब किताब संभाला करती थी। और आखिर में सबसे छोटा भाई था सुन यूलू। उसकी दूसरी और तीसरी बहन की शादी बहुत पहले ही अच्छे खानदानों में हो गई थी, तो इसलिए उन्हें उनके बारे में कुछ खास याद नहीं था। वो और उसकी चौथी बहन साथ में खेला करते थे। लिन साचुन एक थिएटर आर्टिस्ट थी जो एक बार किसी और की जगह सुन मैंशन में गाना बजाने चली आई थी। यूलू को उसे देखते ही पहली नज़र वाला प्यार हो गया था, लेकिन साचुन का मकसद अपने परिवारों पे लगी झूठे आरोपों को मिटाना था जिसकी वजह से उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। अब साचुन एक्टिंग सीखकर आदमी बनकर इंपीरियल एग्जाम देना चाहती थी ताकि सारे सुरागों को इकट्ठा कर सके, क्योंकि लड़कियों को तो फ्रीडम दी ही नहीं जाती थी। अब इन दोनों की शादी कैसी हुई ये तो आपको ड्रामा देखने पर ही पता चलेगा। इस ड्रामे की कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी हैं कि पहली, पाइलू की एक्टिंग, मतलब ये बंदी इतनी सही एक्टिंग करती है कि केवल खड़ी भी होगी तो भी इसके एक्सप्रेशन बिल्कुल परफेक्ट होंगे। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का कैरेक्टर इसने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। मैंने रिसेंटली इसका ड्रामा वन एंड ओनली भी देखा था और वहाँ भी इसने बहुत सही काम किया हुआ है। अगर आपको उस ड्रामे का रिव्यू भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। दूसरी, एक नए एपिसोड के साथ एक नई प्रॉब्लम आती है तो इंटरेस्ट बन जाता है कि अब ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तीसरी, परिवार के हर सदस्य की अपनी कहानी है, कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ अपने राज हैं। चौथी, इनकी कॉस्ट्यूम और सेटअप डिटेलिंग भी बहुत बढ़िया की हुई है। अब कुछ ऐसी बातें जो मुझे पसंद नहीं आई। पहली, 43 एपिसोड होने के बाद भी आखिर के एपिसोड्स में ऐसा लगता है कि कहानी को भगाया जा रहा है, जैसे कि बस निपटाना है किसी भी तरीके से। दूसरी, ट्रेलर को देखकर लगता है कि ड्रामा फनी और रोमांटिक होगा, लेकिन ड्रामे में दोनों ही चीज़ें हमें कम देखने को मिलती हैं। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे ड्रामा देखना चाहिए? तो देखो भाई, अगर तुम कॉस्ट्यूम ड्रामा के फ़ैन हो, 43 एपिसोड तुम्हारे ऐसे हैं कि मतलब चले ही जाएंगे, तो देख लो। शुरुआत में तुम्हें मज़ा आएगा और लास्ट के एपिसोड भी तुम्हारे कट ही जाएंगे। मतलब ऐसे भी नहीं है कि तुम बिल्कुल देख नहीं पाओगे, पर साइड स्टोरी थोड़ी ज़्यादा ही है। लेकिन अगर 43 एपिसोड तुम्हारे महाभारत है और तुम एग्जैक्ट कुछ मास्टरपीस ढूंढ रहे हो तो फिर इसे रहने दो। तो बस आज के लिए इतना ही। बताना ज़रूर कि तुम इसे देखने वाले हो कि नहीं। तब तक के लिए अलविदा।